जिंदाबाद 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 स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद 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 केएसएलओवीसी मुर्दाबाद 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 केएसएलओवीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज तिम्मापुरी सर्कल पर कलबुर्गी यूनाइटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया। ये प्रोटेस्ट रखने का एक ही मकसद है, जो केएसएलयू में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में ईश्वर भट्ट साहब वाइस चांसलर बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, स्टूडेंट्स के इश्यूज को किस तरह से हैंडल किया जाए। कर्नाटक भर में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हुबली में यूनिवर्सिटी के बाहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, धारवाड़, बागलकोट, रायचूर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सभी स्टूडेंट का यही मुतालिबा है, यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लिया जाए। वो कहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, पेन पेपर एग्जाम लेंगे। हमारा ये कहना है कि फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेसिस पे लिए गए, जूम मीटिंग के द्वारा लिए गए, गूगल मीट के द्वारा लिए गए, ऑनलाइन के नाम पर उन्होंने क्लासेस लिए। तो हम कहते हैं जब क्लासेस ऑनलाइन होते हैं तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम जब हुआ, थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम हुआ, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, सेकेंड वेव अपने पीक पर था। सेकेंड वेव के तरफ से काफ़ी लोगों ने अपनी जानों को खोया है, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार को खोया है। ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसको जूम करके देखिए। 10 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। 10 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था। 12 तारीख को मेरा पेपर था। 12 अप्रैल को मेरा पेपर था। मैंने पेपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। ये गुलबर्गा के एक कॉलेज का एक इशू नहीं है, कर्नाटक भर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपना एग्जाम नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हमें ये पता चलता है ओमिक्रॉन नामी नया वेरिएंट आया है जो काफ़ी डेडली हो सकता है, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संदर्भ में अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो स्टूडेंट्स की जानों को खतरा है। हम ये कहते हैं, वीसी साहब आप अपने अहंकार को छोड़िए, आप अपने तकवात को समझते हुए, स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझते हुए उनके साथ इंसाफ करें। इंसाफ क्या होगा? आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए, एग्जाम्स को ऑनलाइन लीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को आज़ादी दीजिए। असेसमेंट बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर भी पास करने का एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, उस पर आप पास कर दीजिए। क्या दिक्कत है जब सरकार ऑफलाइन एग्जाम लेना चाह रही है तो सेफ्टी मेजर का भी तो उसमें ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल आपका सवाल सही है। सरकार बिल्कुल पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, एसओपी के साथ में एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी और उन्होंने करवाया है। उसके बावजूद 10 तारीख की ये रिपोर्ट क्या झूठी है? आप वेरीफाई करवा लीजिए। आप ये हॉस्पिटल का एड्रेस ले लीजिए, आप वहां पर जाके वेरीफाई करवा लीजिए। अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो फिर आपके एसओपी सही है, ये रिपोर्ट झूठी है तो आप इन पर एक्शन लीजिए। अगर नहीं ये रिपोर्ट अच्छी है तो आपके एसओपी खराब है। आपने जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो फॉलो किया था, प्रिंसिपल्स को जो फॉलो किया था, वो खराब है। उससे बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते। तो फिर आप अपने सरकार में बैठे उन लोगों से कहिए जो खुद पढ़े, उनसे कहिए कि आप एसओपी को चेंज कर दीजिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम लीजिए या असाइनमेंट बेसिस पे पास कर दीजिए। हम यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें एग्जाम मत लो, हमें ऐसे ही पास कर दो। हमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट भीख में नहीं चाहिए। ये राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्र है। ये राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से चलता है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन अपनी जानों को जोखिम में डालकर आपके ना के लिए क्यों कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो पैसा आएगा। रिजल्ट्स में बच्चों के साथ में घोटाला किया जा रहा है। 30-30 मार्क डाल के पास बच्चों को फेल किया जा रहा है और रिवैल्यूएशन को 500 रुपए की फीस दे करके रिवैल्यूएशन पे जब डाला जाता है 32 मार्क, 33 मार्क, 33 मार्क देकर के पास किया जाता है। हमारा ये सवाल है, पहले जो बच्चा 30 मार्क लिया था, 500 के रिवैल्यूएशन के बाद उसके 3 मार्क कैसे बढ़े? या तुम्हारे इन्विजिलेटर्स अनपढ़ हैं जो पहले करेक्शन सही नहीं करते, या फिर वो लोग भ्रष्टाचार में मुलतविज हैं जो 500 रुपए लेकर बच्चों को 3 मार्क दे रहे हैं। हद तो ये है, 31 मार्क्स डालने के बाद, फेल करने के बाद रिवैल्यूएशन में जब डाला गया
1 मार्क डाल के 32 मार्क्स से उसे पास किया गया, तो हम कहते हैं 500 रुपये में अगर आप 1 मार्क बेच रहे हो तो हम 40 मार्क की कीमत तुम्हें लगा करके देते हैं, ये पूरे बच्चों को पास किया जाए, हम उतने पैसे भरने को तैयार हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव हो जाता है, मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने एक एग्जाम छोड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैंने सड़कों पर खड़े होकर के कोविड को दावत दी थी? क्या मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस दिया था वायरस को? मुझे पॉजिटिव कैसे हुआ? ये एग्जाम्स लिखने के चक्कर में मैंने घर छोड़ करके एग्जाम हॉल को आया, मुझे पॉजिटिव हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी जान को हम जोखिम में नहीं डालना चाहते। अगर ये हमारा मुतालिबा कंप्लीट नहीं किया गया, हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, तो आगे आने वाले 2-3 दिनों में तिमापुरी सर्कल पर धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ से हुबली चलो आंदोलन होगा, और वीसी को जब तक दस्तबरदार नहीं किया जाएगा, वीसी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, रिजाइन वो जब तक नहीं देगा, ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट चलता रहेगा। और ये स्टूडेंट्स का पावर क्या है, ईश्वर भट्ट वो लुच्चे को बताएंगे, वो बोमई लुच्चे को बताएंगे जो सत्ता में बैठ करके बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इतना कहते हुए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, कम से कम आप हमारी आवाज बनिए। वो पढ़े लिखे लुच्चे जब हमारी आवाज नहीं बन रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ये हमारी न्यूज को उन दरिद्रों के कानों तक पहुंचाएं। उनके कान में अगर मैल जमा है तो माइक घुसा करके उनको ये आवाज सुनाएं और ये बताएं कि ये बच्चे परेशान है, ये इंसाफ मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತದ. ನಾವು KSLU ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲದೇನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು KSLU ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ VC ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ DKC ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪಂದಿಸದೇನೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 108 ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ?